बहुत आगे बढ़ गया है। बेटा और बेटियों में हमें जीवन में कभी भेदभाव नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब घर में बेटी का जन्म होता है, बेटी हर किसी के नसीब में नहीं होती है। एक गारंटी की बात होती है, बेटी हर किसी को नहीं मिल सकती है। कहते हैं जिनके घर में बेटा होता है वो भाग्यवान तो होते हैं, लेकिन जिनके घर में बेटी होती है वो सौभाग्यशाली होते हैं। एक बार बेटा तो माँ बाप को ठुकरा सकता है, लेकिन ध्यान देना, बेटी अपने माँ बाप को कभी ठुकरा नहीं सकती। जो प्रेम बेटी का शादी से पहले होता हो, वही प्रेम बेटी का जब शादी हो जाती है तो माँ बाप के लिए वही प्रेम हमेशा अमर होता है। और ये जब माँ बाप बड़े बूढ़े हो जाए ना और घर में कोई बात दिखाई दे तो बेटी कहती है माँ बाप से, चिंता मत करना, तुम हमारे घर आ जाना, यही रहना, आराम से रहिएगा, परेशान मत होइए। ये कौन है? एक बेटी है। दूसरी बात, कहते हैं जब बेटी संसार में आती है, चाहे बेटी धनवान की क्यों न हो, चाहे निर्धन की क्यों न हो, जब बेटी संसार में आती है तो हर बेटी अपने साथ में 3 चीजों को लाती है। वो बेटी किसी की भी क्यों न हो। नंबर 1, बेटी जब संसार में आती है तो सबसे पहले अपने साथ में लक्ष्मी को लाती है। नंबर 2, बेटी जब संसार में आती है तो अपने साथ में खुशी को लाती है। नंबर 3, बेटी जब संसार में आती है तो अपने साथ में शक्ति को लाती है। इस बात का आप अनुमान कब लगा सकते हैं? जिन पिताओं ने अपनी बेटियों की शादी की है, शायद उन पिताओं को पता होगा। क्या आपके घर में पैसा बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल, और आप अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो, सोच रहे हो कैसे होगी, क्या होगा? पैसे नहीं है, भगवान की ऐसी मेहरबानी होगी, कहीं से भी कैसे भी 1 महीने पहले से ही आपकी पॉकेट भर जाएगी पैसों से, कहीं से भी आए, लेकिन लक्ष्मी आ जाएगी। शक्ति, पिता रात दिन नंगे पैरों से भाग भाग करके काम करता है, दौड़ लगाता है, आता है घर में शाम के टाइम चारपाई पर ऐसे ही लेट जाता है, खाना भी नहीं खाता है। घर वाले थाली परोस करके लाते हैं, भोजन खाइए, तो पिता कहता है भूख गई। क्यों? क्योंकि शक्ति अंदर बैठे हुई है, भूख नहीं है, और काम लगातार करता है, मेहनत लगातार करता है, लेकिन भूख नहीं, शक्ति है। खुशी है उसको, बेटी की शादी हो जाएगी, सब कुछ जुड़ गया है, अच्छा लग रहा है। और जैसे ही बेटी की उस घर से विदाई होती है तो जो पिता दिन रात मेहनत करता था, दौड़ लगा करके काम करता था, नंगे पैरों भागता था, और जैसे ही घर से डोली में बाहर बेटी बैठी ससुराल के लिए गई, वही पिता जाता है कोने में जाकर के लेट जाता है और फिर जी भर के खूब रोता है। ये तो बाहर टेंट लगा हुआ है, काम पड़ा हुआ है, टेंट वाले भी कहे भैया चलिए हमारे साथ काम कराइएगा, तो पिता एक ही बात कहता है, भैया अब हमारे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, पैसे ले जाइएगा, कुछ भी करिएगा, लेकिन अब तो आप यहाँ से अपना काम स्वयं करिएगा। क्यों? क्योंकि शक्ति घर से चली गई, काम नहीं हो रहा है। और इसी बेटी को जब हम पैदा होती है ना तो कहते हैं ये खड़वा फल है। इसलिए याद रखना भैया, जीवन में
अगर आपका बेटा वारिस है तो आपकी बेटियां वारिस है। अगर आपका बेटा वंश है तो आपकी बेटियां अंश है। अगर आपका बेटा आन है तो आपकी बेटियां शान है। अगर आपका बेटा संस्कार है तो आपकी बेटियां संस्कृति है। अगर आपका बेटा दवा है तो आपकी बेटियां दुआ है। अगर आपका बेटा गीत है तो आपकी बेटियां संगीत है। इसलिए ये ना समझो कि हम बेटियों की इज्जत क्यों करें, या हम बेटियों को आगे न बढ़ाओ, या हम बेटियों को पढ़ा लिखा करके इनको आगे कदम न रखने दें। ये सोच हमें जीवन में कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक जगह लिखा हुआ हमने देखा था बचपन में ही, मुझे अभी तक याद है। एक जगह लिखा था कि नकली धनवानों की पहचान होती है खाली खोखा पेटी। एक जगह लिखा था नकली धनवानों की पहचान होती है खाली खोखा पेटी, पर असली धनवानों की पहचान होती है जिसके घर में मुस्कुराई बहू और बेटी। वो असली धनवान होते हैं जहाँ बेटियां और बहू किलकारियां मार करके घर में हंसते हैं, वो धनवान होते हैं।